अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार हैदराबादी दालचा बना रही हूँ। दालचा जो है गोश्त के साथ भी बनता है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ दाल से ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मसूर की दाल, जिसे लाल दाल भी कहते हैं, ये ली है। आधा कप मैंने चने की दाल ली है। आप दालचा सिर्फ मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चने की दाल शामिल कर देंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल जो है काफ़ी नरम हो जाती है और अपने साइज में डबल भी हो जाती है। दालचा बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लौकी लिए। बाज़ लोग इसे कद्दू भी कहते हैं। लौकी आपने बिल्कुल कच्ची लेनी है। इसका छिलका उतार कर मैं इसे बड़े टुकड़ों में काट लूंगी। दाल का पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन सवा जग पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि ये 5 गिलास पानी है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे। दाल में उबाल आ गया है तो अब मैं इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग तमाम निकाल दूंगी। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि इस झाग को आप लोग लाजमी निकाल लिया करें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं तो अब मैं इसके अंदर चौथाई चम्मच सिर्फ हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। कोई और मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे। बस इसके साथ ही मैं 1 खाने का चमचा इसके अंदर तेल शामिल कर देती हूँ, ताकि दाल उबल कर बाहर ना आए। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस दाल को जो है 25 से 30 मिनट तक पका लेना है। थोड़ा सा ढक्कन आप खोल कर रखिएगा। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैं 1/4 कप तेल शामिल कर रही हूँ और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब दालचे को खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज इलायची, 4 लौंगे और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा शामिल किया है। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो मैंने एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी एक प्याज ली है और इसको बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने शामिल कर दी। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यकीन करें, आपने इस दालचे को एक दफ़ा बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है तो अब मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं, तो मैं टमाटरों को भी 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है। चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। चौथाई चम्मच हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है, ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इस मसाले की मैं 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूंगी, जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। आपने इतनी देर तक मसाले को भून लेना है। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। यहाँ पर आपने मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है, तभी आपका दालचा जो है जायकेदार बनेगा। अब हम इसके अंदर जो है लौकी शामिल करेंगे। लौकी को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। आपने लौकी को छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है, वरना ये दालचे में जो है टूट जाती है।
बड़े टुकड़ों में ही आपने लौकी को काटना है। अब हम लौकी को भी मसाले के साथ 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं। प्लीज अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। 1.5-2 मिनट तक लौकी की मैंने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब लौकी को गलाने के लिए मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूंगी। हमने लौकी को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है, थोड़ी आपने लौकी में कसर लाजमी रखनी है, क्योंकि बाद में हम इसे दाल के साथ भी पकाएंगे। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक हम अपनी दाल को देख लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसी लकड़ी के चम्मच की मदद से इस दाल को मैं मैश कर लेती हूँ। आप जिस चीज से भी दाल को मैश करते हैं, आपने दाल को जो है मैश कर लेना है। बस इसमें थोड़ा चने की दाल का दाना नजर आना चाहिए। 4-5 मिनट तक दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा चने की दाल का दाना नजर आ रहा है, तो दाल हमारी तैयार है। अब हम लौकी की सब्जी को देख लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर लौकी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि लौकी हमारी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गली है, इसमें अभी थोड़ी कसर बाकी है, और ये कसर आपने इसमें लाजमी रखनी है, क्योंकि हम इसे दाल के साथ भी पकाएंगे। अब मैं एहतियात के साथ तमाम दाल लौकी में डाल देती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी बेहतरीन पकी हुई है। तमाम दाल मैंने डाल दी है। अब मैं इस दाल को जो है अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद देखूंगी कि मुझे कितने पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये चने की दाल है तो ये ठंडी होने के बाद वैसे भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दाल हमारी काफ़ी गाढ़ी है, तो जिस पतीली में मैंने दाल को उबाला था उसी में मैंने 1 कप पानी को अच्छी तरह से गर्म करके शामिल कर दिया है। आपने यहाँ पर पानी को गर्म करके ही डालना है, और पानी जो है आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच इमली को मैंने भिगो दिया था, उसका रस निकाल कर शामिल कर दिया है। अगर आप इमली का रस नहीं डालना चाहते हैं तो आखिर में 1 लीमू का रस शामिल कर दीजिएगा, लेकिन हैदराबादी दालचे में जो है इमली का रस जाता है। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मजीद 5-6 मिनट तक और पका लेते हैं। इस तरह लौकी भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर दालचे को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारा दालचा तैयार हुआ है। इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे मजीद 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने की चम्मच भरकर घी शामिल किया है। आप तेल से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी से जायका बढ़ जाता है। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफेद जीरा शामिल कर रही हूँ, और जीरे को हमने अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। जीरा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अगर आपके पास हो तो इस वक्त आपने इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते भी शामिल कर देने हैं। तो चलिए इस तड़के को हम दालचे में डालते हैं। ये गर्मा गर्म तड़का हमारे दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज दालचा तैयार है। तो आप इसे गर्मा गर्म जीरे वाले चावलों के साथ या फिर पराठे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।